नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांक के नियम, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। दोस्तों आपको अपनी मैथ्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको बेसिक गणित सीखना ही पड़ेगा। बेसिक गणित के अंतर्गत घातांक के नियम भी आते हैं, तो आपको घातांक के नियम भी सीखना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक रूल अच्छे से समझते हैं। दोस्तों पहला जो नियम है उससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 की पावर 5। हमने लिखा 2 की पावर 5। साथियों यहाँ पर 2 जो है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आधार। इसको हम कहेंगे आधार यानी बेस। ये हमारा बेस है। और उसके बाद 2 के ऊपर जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं घातांक। इसको हम कहते हैं घातांक या फिर घात। इसको हम कहते हैं घातांक या फिर घात। तो चाहे कोई घात कहे या फिर घातांक, दोनों का मतलब एक ही है। तो घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट्स कहते हैं और घात को इंग्लिश में पावर कहते हैं। बस इतना सा फर्क है, बाकी दोनों का मतलब एक ही है। तो साथियों घातांक का मतलब होता है घात का अंक। घात का अंक है 5। तो दोस्तों घात आपने सीख लिया होगा, घात घातांक किसे कहते हैं और आधार किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं। चलिए अब आ जाते हैं रूल नंबर 1 पर। पहला जो नियम है यहाँ पर लिखकर एक एग्जाम्पल भी हम लोग हल करेंगे। तो साथियों पहला नियम क्या है? a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n, जहां पर m और n क्या है? पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं। m और n पूर्णांक हैं। पूर्णांक आपके माइनस में भी हो सकते हैं, पूर्णांक माइनस की भी संख्या हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है, पूर्णांक आपका 0 भी हो सकता है। साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं a क्या है? a है बेस और m क्या है? m है घात। m है घातांक गुणा a है बेस, a है आधार, n है घात या फिर घातांक, बराबर a क्या है? बेस है, ऊपर m प्लस n, दोनों है घात, बीच में प्लस है। तो जब आधार बराबर होते हैं तो घातों को जोड़ दिया जाता है और यही पहला नियम है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक संख्या ले लेते हैं x। x के ऊपर लिख लेते हैं हम 2 और गुणा फिर से x लिख लेते हैं, क्योंकि आधार बिल्कुल सेम होना चाहिए। x यहाँ पर है, x यहाँ पर भी होना चाहिए। पावर यहाँ पर हमें बदल लेनी है, घात बदल लेनी है। तो जब आधार बराबर हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है। पहले हमें बेस को एक बार लिख लेना है, आधार को लिख लेना है। आधार है x, तो x को एक बार लिख लेंगे और पावर को जोड़ देंगे, घातों को जोड़ देंगे। यहाँ पर है घात 2 प्लस और यहाँ है घात 3, दोनों को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? x पहले लिखेंगे, 3 प्लस 2 5, x की पावर 5, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गिनती की संख्याओं को ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3, इस तरह से। तो बहुत ही आसान है हल करना। एक बार हमें आधार लिख लेना है, आधार बिल्कुल सेम है, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, तो आधार को एक बार लिख लेंगे, घातों को ऐड कर देंगे। 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7, 4 प्लस 3 7 होता है और यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने धनात्मक पूर्णांक लिए हैं m और n। चलिए एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं इस तरह से, जैसे 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर -5, इस तरह से। तो नियम वही लागू होगा। यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है आधार बराबर है या नहीं। तो आधार बिल्कुल बराबर है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो आधार बिल्कुल बराबर है। तो आधार एक बार लिख लेंगे और घातों को हम जोड़ देंगे। तो पहली घात है 4, प्लस लगाएंगे, दूसरी घात है 3, उसके बाद प्लस लगाएंगे, लेकिन ये माइनस लगा है, तो तीसरी घात है -5।
माइनस सहित लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 प्लस 3 7 लिख लेते हैं। 4 प्लस 3 7 प्लस माइनस माइनस होता है और 5 तो कितना होगा, 2 की पावर 7 में घटाएंगे 5 कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 की पावर 2 ये आंसर हो जाएगा, या फिर 2 का स्क्वायर। 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर कितना, 4। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि आधार बराबर यदि होगा तो घातों को हम जोड़ देंगे, पूर्णांक चाहे ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक या फिर शून्य हो, नियम बिल्कुल वही लागू होता है। आधार यहाँ पर बराबर हो तो घातों को हमें जोड़ देना है, घात चाहे प्लस की हो या माइनस की, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये था पहला नियम। एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझाया और आप समझ भी गए होंगे। चलिए अब हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 2। अब दोस्तों रूल नंबर 2 यहाँ पर लिखा है, दोनों एक ही चीज है, यहाँ पर m है यहाँ पर n है, तो यहाँ पर m है तो यहाँ पर m, और यहाँ पर n है तो यहाँ पर हमने n लिख दिया। दोनों में से कोई एक नियम आपको समझना है, दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर लिखा a की पावर माइनस m बराबर 1 बटे a की पावर m, a की पावर माइनस m बराबर 1 बटे a की पावर m। इसका मतलब ये हुआ किसी भी संख्या के ऊपर यदि ऋणात्मक घात है, किसी भी संख्या के ऊपर यदि ऋणात्मक पूर्णांक है तो फिर 1 बटे करके वही संख्या की हमें घात जो है वो धनात्मक लिख देनी है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2 की पावर माइनस 3, 2 की पावर माइनस 3, यहाँ पर 2 है a, ये जो a है ये है 2 बेस, और m जो है वो है 3, m जो यहाँ पर है वही है यहाँ पर 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 बटे a की पावर m, इस तरह से हम लिखेंगे। तो पहले 1 लिखेंगे और बटे का निशान नीचे a का मतलब बेस, बेस कितना है 2 है, और m यहाँ पर पूर्णांक, पूर्णांक है माइनस का 3, लेकिन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक हमें लिखना है। पूर्णांक जो ऋणात्मक पूर्णांक है वो हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3। तो इस तरह से लिख सकते हैं, इसको थोड़ा हल भी कर सकते हैं। 1 बटे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे सवाल आ जाए 2 की पावर माइनस 3 तो इसका आंसर होगा 1 बटे 8। ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर x की पावर माइनस वाई, x की पावर माइनस वाई, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले 1 लिखना है, फिर बेस लिखना है, बेस में है x, और फिर पूर्णांक लिखना है धनात्मक। तो यहाँ पर पूर्णांक है y, y का मान धनात्मक लिखना है, यानी ये माइनस नहीं लगाना है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, a की पावर माइनस m गुणा a की पावर माइनस n बराबर। तो साथियों ये जो अभी रूल हमने बताया है रूल नंबर 2, उसी से रिलेटेड ये रूल है। तो रूल नंबर 2 अभी हमने आपको बताया, a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m हो या फिर a की पावर माइनस n हो। तो a की पावर जब माइनस m होता है तो हम लिख सकते हैं 1 बटे a की पावर m, और गुणा a की पावर माइनस n को लिख सकते हैं 1 बटे a की पावर n लिख सकते हैं। अभी रूल नंबर 2 हमने आपको बताया, फिर बराबर लगाएंगे। उसके बाद आगे कैसे ये हुआ समझ लेते हैं। 1 का गुणा 1 से होगा, ये भिन्न का गुणा है, अंश बटे हर के फॉर्म में है, तो अंश का गुणा अंश के साथ, तो 1 1 के 1 हो गया। और नीचे देख पा रहे हैं, नीचे a की पावर m गुणा a की पावर n, आधार बराबर है तो घातों को हमें जोड़ देना है, रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 1 है। तो यहाँ पर एक बार हमें बेस लिखना होता है, आधार लिखना होता है, और घातों को हमने जोड़ दिया m प्लस n, इस तरह से हो जाता है। तो a की पावर माइनस m हो गुणा a की पावर माइनस n हो, तो डायरेक्ट आपको ये नियम लगा देना है, 1 बटे a की पावर m प्लस n। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, और इसको डायरेक्ट पहले नियम के माध्यम से भी इसको
हल कर सकते हैं, क्योंकि आएगा उतना ही। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 की पावर -3 गुणा 2 की पावर -2, ये हमने लिख दिया। m यहाँ पर है 3 और n है 2 और बेस बिल्कुल जो है वो सेम है। डायरेक्ट ये रूल अप्लाई कर देंगे। पहले 1 लिखेंगे, बटे का निशान, a यानी बेस लिखेंगे, बेस में यहाँ पर है 2 तो 2 लिखेंगे। घातों को हमें जोड़ देना है और घातें हमें धनात्मक लिखनी है। यहाँ पर देख पा रहे हैं m प्लस का है, n भी प्लस का है, तो यहाँ पर 3 जो है वो प्लस का लिखना है, आगे माइनस नहीं लगाना है, तो 3 प्लस का हुआ। 2 के आगे भी प्लस लगाना है। दोनों घातों को हमने धनात्मक कर दिया, तो कितना होगा, यहाँ पर 1 लिखेंगे, बटे का निशान, 2 लिखेंगे, 3 + 2 5 हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 5 ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आंसर लाना हो, यानी आपकी बुक में इस तरह का सवाल आ जाए और आंसर कुछ और आ रहा हो, तो थोड़ा इसको आगे भी हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, 1 लिखेंगे, बटे का निशान, 2 की पावर 5 का मतलब ये हुआ कि 2 का हमें 5 बार गुणा करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। अब 1 लिखेंगे, बटे का निशान, गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, तो 1/32 ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी आंसर हमारा यहाँ पर आ चुका है, 1/2 की पावर 5। तो साथियों अगला जो नियम है, रूल नंबर 4, यहाँ पर 2 नियम आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो साथियों यहाँ पर बटे के रूप में जब हो, परिमेय संख्या के रूप में इस तरह से संख्या आ जाए जिसका बेस बराबर हो और पावर जो है वो अलग अलग हो, घात अलग अलग हो, तो नियम ये कहता है कि आपको बेस लिख देना है, उसके बाद m-n लिखना है। जो यहाँ पर m है वो पूर्णांक है, n भी पूर्णांक है, m-n ये तब करना है जब m बड़ा हो n से, m इज ग्रेटर देन n। इसका मतलब ये हुआ कि जब m का मान n से बड़ा होगा तो ये नियम लागू होगा। और इसी का उल्टा, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है लेकिन उल्टे की बात हो रही है। यहाँ पर जब n बड़ा हो जाता है m से, तब ये नियम लागू हो जाता है, 1/a की पावर n-m। ये हो जाता है जब n का मान m से बड़ा हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 लिख लेते हैं और बटे में 2 की पावर 2 लिख लेते हैं। यहाँ पर m है 3 और n है 2, तो यहाँ पर 3 बड़ा है, m बड़ा है, तो ये नियम लागू होगा। बेस हमें एक बार लिख लेना है, बेस कितना है, बेस है 2, a लिखना है, a बेस है, तो आधार हमें एक बार लिख लेना है 2। m बड़ा है और n जो है वो छोटा है, तो जो n होता है वो m के पास जाता है और m के पास जाता है तो माइनस का हो जाता है। तो पहले 3 लिखेंगे यानी m लिखेंगे, माइनस लगाएंगे और n लिखेंगे, n का मतलब 2, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 - 2, 1 बचेगा। और किसी भी संख्या की पावर 1 हो तो फिर जो बेस में होता है वही आंसर होता है, 2 आंसर हो जाएगा। इसी का उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नियम जो है उल्टा लिखा है, तो इसी का उल्टा कर लेते हैं, 2 की पावर 2 बटे 2 की पावर 3। अब यहाँ पर m जो है वो 2 है, n जो है वो है 3। तो यहाँ पर दोस्तों m छोटा है, n बड़ा है, तो जब n बड़ा हो m से तो ये नियम लागू होता है। तो कैसे हल होगा, चलिए यहाँ पर इसी के माध्यम से इसको हल करते हैं। तो पहले 1 लिखना है, फिर बटे का निशान, a लिखना है, a का मतलब बेस, बेस कितना है, 2 है। फिर n लिखना है, n का मतलब 3, माइनस लगाएंगे, m लिखना है, m का मतलब 2, बराबर लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे, 3 में घटाएंगे 2, 1 बचेगा और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप हल भी कर सकते हैं, ये नियम लागू होता है या नहीं। तो साथियों 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3
2 की पावर 2 का मतलब ये हुआ 2 को हम 2 बार गुणा कर सकते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 को हम 3 बार गुणा कर सकते हैं। अब ये भिन्न का गुणा हो गया, तो कैसे हल करते हैं, ऊपर नीचे जो भी कटता है उसको काट देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना 2, तो 1/2 यहाँ पर भी आया। इसका मतलब ये दोनों नियम अपने अपने स्थान पर बिल्कुल करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 5, नियम 5। तो यहाँ पर रूल नंबर 5 के अंतर्गत 3 नियम यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला जो नियम है, a की पावर m, फिर ब्रैकेट लगा होगा इस तरह से, और पूरे की पावर n, यानी जो आधार होगा, आधार के ऊपर एक आपको पूर्णांक मिलेगा, फिर ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और मंझला भी हो सकता है। उसके बाद पूरे की घात n, n का मतलब पूर्णांक। तो कैसे हो जाता है, तो पहले हमें बेस लिखना होता है, और ये जो यहाँ पर m और n पूर्णांक हैं, दोनों का गुणा हो जाता है। ये m का गुणा इस घात से हो जाता है, यानी n से होगा। तो m गुणा n कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने बेस लिख लिया a, और m का जब n से गुणा होगा mn हो जाएगा। यानी जब इस तरह से हो तो फिर a की पावर mn हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला नियम है a/b की होल पावर माइनस n। n क्या है, यहाँ पर पूर्णांक है, लेकिन यहाँ पर माइनस में है, इसका मतलब n जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो साथियों, जब a/b के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में कोई संख्या आ जाए और पूर्णांक माइनस में हो, तो हमें ये जो परिमेय संख्या है इसको पलट देना होता है। a नीचे हो जाएगा, b ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर एक फायदा होगा कि ये जो पूर्णांक है, ये जो माइनस में n है, ये प्लस का हो जाएगा। पूर्णांक आपका प्लस का हो जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ पर ये जो परिमेय संख्या है इसको हमें पलट देना होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से सारा कुछ समझ जाएंगे। दोस्तों तीसरा नियम ये है a की पावर 0 बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पर लेकिन एक शर्त होती है, एक शर्त ये होती है कि बेस जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 0 की पावर 0 ये भी 1 होगा, ये 1 नहीं होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जो पहला रूल है इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 3 की पावर 2, फिर ब्रैकेट, और फिर होल पावर 3, इस तरह से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये m है, ये n है, तो चाहे तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 कर सकते हैं, 2 को यहाँ कर सकते हैं, यानी m और n की अदला बदली हो सकती है, आंसर उतना ही आएगा। अभी हम चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ पर नियम है, पहले हमें बेस लिखना है। बेस है यहाँ पर 3, और फिर लिखना है m गुणा n। m है 2 और n है 3, 2 गुणा 3 यानी 2 तिहाई 6। डायरेक्ट दोनों का गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, दोनों को हम बदल दें, 3 यहाँ पर कर दे, 2 यहाँ पर, तब भी कितना होगा, 2 तिहाई 6, तब भी उतना ही आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों रूल नंबर 2 जो है ये समझ लेते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वैसे इम्पॉर्टेंट ये सभी रूल हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याएं लिख लेते हैं भिन्न के रूप में। यहाँ पर लिख लेते हैं 2/3। परिमेय संख्या हमने एक लिख ली 2/3। पावर हमें यहाँ पर लगानी है माइनस की, पावर जो है वो माइनस में है, घात माइनस में, इस तरह से लगा लेते हैं -2। तो इसका आंसर कितना होगा, तो हमें भिन्न को पलट देना है। परिमेय संख्या जो है अंश बटे हर के रूप में, इसको हमें पलट देना है, पावर को हमें धनात्मक कर देना। दोस्तों एक तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 3/2 की होल पावर 2। दोस्तों इसको थोड़ा और भी हल कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर नियम है इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। b/a की होल पावर n है, तो जब अलग करेंगे तो b की पावर n बटे a की पावर n। इसी नियम से इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं।
3 की पावर 2 और बटे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब थोड़ा और हल कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से जब सवाल आते हैं, यदि आंसर नहीं आता है तो इस तरह से हल करते हुए हमें चले जाना होता है और आंसर हमारा आ जाता है। अब दोस्तों ये जो नियम है ये बहुत ही आसान है। नियम जो 3 है बहुत ही आसान है, ये आपको सिर्फ समझ लेना है। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो फिर उसका मान 1 होता है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 0, तो इसका मान 1 होगा। चाहे वो संख्या माइनस में हो, -1 की पावर 0, -1 की घात 0, तो इसका मान 1 ही होगा। और यहाँ पर जब बटे में हो, जैसे 3/2 की पावर 0, तब भी इसका मान 1 ही होगा। चाहे हम अल्फ़ाबेट को ले लें, यानी x की पावर 0, तब भी 1 होगा, y की पावर 0, तब भी 1 होगा, x y z की पावर 0, तीनों की घात 0, तब भी इसका मान जो है वो 1 ही होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि जब किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। सिर्फ और सिर्फ नियम ये है कि बेस जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर आप सभी लोग घातांक की जो बेसिक नियम है हमने आपको बताया है और आप सभी लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।